वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देख लिया है, मैं आज अपना आरआरबी का 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। आज के ही दिन 5 जुलाई 2021 को मेरी ज्वाइनिंग आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुई थी। मेरे स्टेट में कोई भी वैकेंसी नहीं होने के कारण मैंने अपना फॉर्म यूपी से फिल किया था और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। बट मैं 2020 में पास आउट हुआ और कोविड की वजह से मेरी ज्वाइनिंग लेट होने के कारण मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो मैंने बैंक का फॉर्म फिल किया और मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होने के कारण मैंने जितना मुझसे हो पाया मैंने किया और बाय गॉड ग्रेस मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल गई। मैं मुझे कोई भी आइडिया नहीं था बैंक कैसे वर्क करता है, क्या होता है, बट लोग सीखते हैं और मैंने भी सीखा। 5 जुलाई से मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी घर पे कोविड की वजह से। मेरी ट्रेनिंग के बाद हमें 12 को वहाँ रिपोर्ट करना था। हमने 12 को रिपोर्ट किया और 2 दिन की वहाँ ट्रेनिंग के बाद हमें 13 के शाम को ब्रांच अलॉट हो गई और 14 को हम ब्रांच चले गए। मैंने जहाँ पर रूम लिया था उससे वो लगभग 35 किलोमीटर दूर था। हम वहाँ पर डे अपने मैनेजर के साथ जाते थे। मेरे साथ मेरे और कुछ दोस्तों की भी ज्वाइनिंग यूपी में हुई थी। हमें अपने ब्रांच अलॉट हुए, सब हम जाने लगे। मुझे जाकर काफ़ी अच्छा लगा। मैं ब्रांच में मैं असली भारत देख पाया, असली मुझे फीलिंग आया कि हाँ ये है जगह। और उत्तर प्रदेश काफ़ी, वहाँ के लोग काफ़ी प्यारे हैं। मैं यूपी इसके पहले कभी भी नहीं गया था, मैं पहली बार यूपी जा रहा था। मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, 3.5 साल मैंने यूपी में काम किया है। वो काफ़ी ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। वहाँ के लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं, वो आपसे काफ़ी प्यार करेंगे, आपकी काफ़ी इज्जत करेंगे। और अगर आप एक आरआरबी में काम करते हैं, अगर आपको भी पता है, तो वहाँ आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि गांव के लोग काफ़ी भोले और प्यारे होते हैं, वो आपको काफ़ी इज्जत देंगे। मैं अगर अपने 3.5 साल के अप्स एंड डाउन की बात करें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि मैं घर से दूर तो रहा था, बट अब सब कुछ मुझे मैनेज करना था। क्योंकि इसके पहले जहाँ भी प्रॉब्लम होते थे हम अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते थे, बट अब खुद हमें प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन ले चुके थे। वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंप्लेन हो, सब आपको खुद हैंडल करना है। और कस्टमर्स कुछ अच्छे, बुरे तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ कुछ थोड़े से अलग होते हैं, जिनका बिहेवियर कभी रूड हो जाता है। और मैं ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था, मैंने कभी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहले मुझे वहाँ जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे कैश देखने को मिला था। मैं कैश से रिलेटेड सारा काम करता था, जैसे कि नेफ्ट हो गया, वेरीफाई करना, वाउचर वेरीफाई करना, अकाउंट्स खोलना, केवाईसी करना। पहले मैंने 1-1.5 साल ये काम किया। उसके बाद मुझे क्रेडिट में बुला लिया गया, मैं लोन प्रोसेसिंग देखने लगा। मैं फिर वहाँ, और मोस्टली यूपी में केसीसी पे कुछ ज़्यादा काम होता है, मैं वहाँ केसीसी मोस्टली देखता था और कुछ सरकारी स्कीम्स के अंदर लोन भी मैं वहाँ देखा करता था। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। मैं जिस ब्रांच में था वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे, वहाँ मेरे मैनेजर्स काफ़ी अच्छे थे, वहाँ जो मेरे बाकी स्टाफ थे, जो मेरे डेली वेजर्स थे, सीएसपी थे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। और मैं सबका काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे वैसे माहौल में अडेप्ट करने का उन्होंने मौका दिया और उन्होंने मेरा काफ़ी हेल्प किया। अगर मैं वर्क प्रेशर की बात करूँ तो वर्क प्रेशर मोस्टली वहाँ एनपीए का था और थर्ड पार्टी का प्रेशर वहाँ काफ़ी कम था। बट एनपीए का प्रेशर वहाँ काफ़ी था, क्योंकि वहाँ एनपीए काफ़ी था। इस वजह से हमें एनपीए रिकवरी का काफ़ी प्रेशर रहता था। हमें महीने में 1-2 वीकेंड्स पे फील्ड पे जाकर रिकवरी करना पड़ता था। वर्क प्रेशर अगर मैं कहूँ तो मैं 10 से 5:30, कभी कभी ही 6 बजता था, मैं 5:30 तक फ्री हो जाता था। कभी कभी छुट्टी में भी, अगर आप जैसा जानते हैं कि छुट्टी आपको शुरू के 1 साल नहीं मिलते हैं, उसके बाद आपको 12 सीएल, 33 पीएल और 15 मेडिकल मिलते हैं। छुट्टी का फर्स्ट ईयर में तो प्रॉब्लम था, उसके बाद छुट्टी का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, छुट्टी भी वहाँ आसानी से मिल जाता था। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वहाँ काफ़ी ही बढ़िया था, मुझे काफ़ी। उसके बाद 2024 में मैंने स्केल 2 दिया और मैं अपने स्टेट झारखंड में आ गया, और स्केल 2 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे फर्स्ट चॉइस अपना मिल गया झारखंड ग्रामीण बैंक। और मैं अगर बताऊं कि मेरा यहाँ जो मैं यहाँ ज्वाइनिंग मैंने कब किया, तो मैंने यहाँ भी ज्वाइनिंग 5 तारीख को नहीं किया, बट 5 मार्च 2025 को मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने वहाँ लगभग 5 जुलाई 2021 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक मैंने काम किया। ये लगभग आपके हो जाते हैं, लगभग ये आपके 44 से 45 मंथ्स हो जाते हैं।
और मैंने यहाँ लगभग काम कर लिया है। मुझे जुलाई 2024 में प्रमोट करके ब्रांच मैनेजर बना दिया गया और मेरी पोस्टिंग मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर हो गई, जो कि मेरे घर से काफ़ी पास था और मैं पहली बार ब्रांच मैनेजर बना था। और ब्रांच मैनेजर का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो आपको फिर सब कुछ, क्योंकि उस ब्रांच में आपसे ऊपर कोई नहीं है, सारे अच्छे बुरे सब कुछ आपको देखना होगा। सो वो एक्सपीरियंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छे से निभानी होगी, क्योंकि आप ही वहाँ डिसीजन मेकर होते हैं। आप क्या लोन सैंक्शन कर रहे हैं, किस फाइल पे साइन कर रहे हैं, किस वाउचर पे साइन कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, सारे डिसीजन आपको लेने होंगे। तो आप वहाँ पे लीडर होते हैं और आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप एक टीम को लीड कर रहे हैं। उस ब्रांच के अच्छे बुरे सब आप डिसीजन ले रहे हैं। सो और उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी का अगर कोई रिपरकशन होता है तो वो भी आपको ही झेलना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी बुरा होता है सो उसका भी जवाबदेही आपकी होती है, या आपकी स्टाफ की हो, आपकी बिजनेस की हो, आपकी कोई भी फ्रॉड हो, कुछ भी हो, वो सब आपको देखना है। सो ब्रांच मैनेजर सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ब्रांच मैनेजर बन के प्रमोट हो गए, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। सो उस जिम्मेदारियों को निभाने का भी जज्बा, हौसला आप में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है और कुछ गलती हो गई सो फिर उसके जो आपको रिपरकशन होंगे वो आपको ही और सिर्फ आपको झेलने पड़ेंगे। सो कुछ भी होता है ब्रांच में, आप हो ना हो, वो सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं, क्योंकि ब्रांच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है वो आप देखते हैं। सो मैं वहाँ जुलाई से लगभग फरवरी तक एज अ ब्रांच मैनेजर था। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने झारखंड में ज्वाइन कर लिया होम स्टेट में, और मुझे यहाँ पोस्टिंग लगभग घर से 150 किलोमीटर दूर मिली है। सो मैं वीकेंड में अपने घर आ जाता हूँ। सो काफ़ी अच्छा है। वहाँ तो मैं छुट्टी में साल में 2 से 3 बार यहाँ पाता था, अब मैं हर वीकेंड घर आ जाता हूँ। और सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी रहता है वहाँ मैं 2 दिन। सो लगभग मैं घर में 6 से 8 दिन बिता पाता हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा है, और बाय गॉड ग्रेस अगर मुझे और पास पोस्टिंग मिली तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो यहाँ केसीसी का प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी है। और यहाँ एज ए स्केल 2 में ज्वाइन किया हूँ तो डायरेक्ट मुझे ब्रांच मैनेजर बनाया गया है। सो यहाँ मेरे ब्रांच में ही मुझे काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी स्टाफ की शॉर्टेज है। सो वो प्रॉब्लम की वजह से मुझे सब कुछ यहाँ पर देखना पड़ता है। सो मैं यहाँ का भी एक्सपीरियंस कहूँ तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और अब तो और अच्छा है कि मैं फैमिली के साथ अपना टाइम बिता सकता हूँ। जैसा कि आज भी संडे है और आप देख सकते हैं कि मैं घर पे हूँ। वहाँ अगर रहता तो मैं संडे अपने अकेले एक कमरे में बैठा रहता। सो गाइज, ये था मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आप आरआरबी पे ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी ग्राउंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स होंगे वो बहुत ही भोले होंगे, बहुत ही, उनको काफ़ी कुछ आपको बताना होगा, उनको काफ़ी कुछ समझाना होगा। सो आप में ईगो नहीं होना चाहिए, आप में सहनशीलता होनी चाहिए, आप में पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको उन्हें 10 बार 15 बार समझाना होगा, बहुत चीज़ें वो जल्दी समझ नहीं पाएंगे। तो आपको इसमें गुस्साना नहीं है, क्योंकि आप ग्रामीण बैंक का मोटिव ही ये था कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनका स्तर करना, उनका इकोनॉमिकली मेंटली उनको ऊपर लाना। ग्रामीण बैंक का मोटो ही यही है। और अगर आप ग्रामीण बैंक ज्वाइन कर रहे तो ये आपकी चॉइस थी। सो आप फ्रस्ट्रेशन उस कस्टमर पे नहीं दिखा सकते कि आपको इतनी दूर पोस्टिंग मिल गई है, गांव में जंगल में पोस्टिंग मिल गई। ये फ्रस्ट्रेशन आप उस कस्टमर पे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये आपका चॉइस था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना, आपको हर कुछ प्यार से उन्हें समझाना है, क्योंकि यही इसीलिए आपको वहाँ पे बिठाया गया है। सो और आप में एटीट्यूड बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी भोले लोग हैं। उन पे आप 2 बार चिल्ला भी दीजिएगा वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो आप पे शोभा नहीं देता कि आपने उन पे चिल्लाकर उन्हें बोला, ये आप पे शोभा नहीं देगा, क्योंकि आपको एक सीट पे बिठाया गया तो उस सीट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ एक आप समझ सकते हैं। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस 5 साल का शेयर करूँ, आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज मेरा 5 साल एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आज मेरा 5 साल कंप्लीट हो गया है। मैं काफ़ी इस चीज़ से खुश हूँ, और शाम में अगर हो सके तो मैं केक भी काटूंगा, देखता हूँ। और मैं फैमिली के साथ हूँ। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आप एक गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहे हो और घर से इतना पास पोस्टिंग है, आप वीकेंड पे घर आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो ये आपको ग्रामीण बैंक ही दे सकता है। कमर्शियल बैंक, SBI शायद ये ना आपको दे पाए, ये ग्रामीण बैंक ही दे सकता है अगर आप अपने स्टेट में पोस्टेड है। सो आप अपने घर के पास रह के लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके समाज में एक इज्जत है, जो भी है इस जॉब की वजह से।
सो गाइज मेरे आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि अपनी जॉब की रिस्पेक्ट करें, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट करें, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब फॉर मोर such videos. I will be always helping you and sharing my experience. Thank you guys.